हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे हम अपने एयरटेल सिम का रिचार्ज करते हैं, वो भी एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड के थ्रू। पेटीएम एप्लीकेशन में इस वीडियो में हम देखेंगे, चाहे वो फोन पे में हो, चाहे गूगल पे में हो, चाहे और कोई हो, एसबीआई हो, योनो हो, सब में सेम ही प्रोसेस है रिचार्ज करने का। एयरटेल सिम को डेबिट कार्ड से, एटीएम से। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी मैक्रो चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। डेली आपको टेक वीडियोस मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद से हम क्लिक करेंगे रिचार्ज एंड पे बिल्स पे, जो दिख रहा है आपको, रिचार्ज एंड पे बिल्स पे। वहां पे हम क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद से हम प्रीपेड स्लैश पोस्टपेड पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद से हम इसमें एंटर मोबाइल नंबर, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए, जिस भी मोबाइल नंबर पे हमें रिचार्ज करना है। ठीक है, तो हम नीचे से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमने पहले से रिचार्ज किया हो उस नंबर पे तो। नहीं तो हम डायरेक्ट नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर हम एंटर करेंगे। मैंने रिचार्ज किया था इसलिए ऑप्शन आ गया। फिर आता है देखिए आगे सेलेक्ट एन ऑपरेटर। यहाँ पे हमें एयरटेल सेलेक्ट करना है। देखिए सेलेक्ट एन ऑपरेटर में हमें एयरटेल सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम एयरटेल सिम का रिचार्ज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एयरटेल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है सेलेक्ट ए सर्कल। सेलेक्ट ए सर्कल में हम नीचे जाएंगे। मैं यूपी ईस्ट का हूँ तो यूपी ईस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे जाके देखिए यूपी ईस्ट, यूपी ईस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट हम डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हैं अगर हमें कुछ मालूम है तो। नहीं तो हम सीधा ब्राउज प्लान्स पे क्लिक करेंगे। जो दिख रहा है ब्राउज प्लान्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे प्लान्स आ जाएंगे, बेस्ट ऑफर्स फॉर यू, पॉपुलर, वैलिडिटी वगैरह सब कुछ। तो हम लेट से हम ये 249 वाला सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके आगे सेलेक्ट का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे किसी भी पैकेज को सेलेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद से नीचे देखिए ये फास्ट फॉरवर्ड है, ये सिर्फ पेटीएम में है। अगर आप पेटीएम से कर रहे हैं तो ये फास्ट फॉरवर्ड जो ऑप्शन है वो टिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आपके पेटीएम वॉलेट से ही पैसा कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा अनटिक ही होना चाहिए। अगर पेटीएम वॉलेट में आपका पैसा है तो डायरेक्ट उसी से कट जाएगा। तो हम नीचे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू रिचार्ज पे। ठीक है, प्रोसीड टू रिचार्ज पर हम क्लिक कर देंगे। तो फिर आ जाएगा यहाँ पे अप्लाई प्रोमो कोड या डील्स वगैरह आप कुछ लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। खैर हम कोई प्रोमो कोड वगैरह अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो हम सीधे नीचे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पे रुपीज। ठीक है, वहाँ पर हमने क्लिक किया तो ऐसा आ जाएगा सेलेक्ट ऑप्शंस टू पे। तो हमें ये देखिए पेटीएम में आप कर रहे हैं तो पेटीएम बैलेंस जो ऊपर है उसको अनटिक कर देंगे, क्योंकि वहां से हमें कुछ भी करना नहीं है। चाहे फोन पे हो, जिससे भी आप कर रहे हो सबको अनटिक कर दीजिएगा और नीचे डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नीचे डेबिट कार्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे और डेबिट कार्ड में आता है ऊपर इंटर योर कार्ड डिटेल्स, यानी एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड डिटेल्स लिखना है, यानी उसका नंबर लिखना है। एटीएम नंबर हम अपना एंटर कर देंगे वहां पर। फिर उसके बाद से नीचे आता है एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर हम एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद से आता है सीवीवी कोड, जो एटीएम कार्ड के पीछे होता है सीवीवी कोड, 3 डिजिट कोड होता है सीवीवी कोड, वो हम एंटर कर देंगे। फिर वो एंटर करने के बाद से नीचे आता है पे रुपीज़ टू, जितने का भी रिचार्ज होगा वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। पे रुपीज़ 249 है तो वहाँ पे हम पे क्लिक करेंगे। तो देखिए प्रोसेसिंग वगैरह ये 5 से 10 सेकंड लग सकता है और हम पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास एक ओटीपी आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पे एंटर करने के लिए। ठीक है, याद रखिए मोबाइल नंबर आपके में होना चाहिए, आपके मोबाइल में, या फिर किसी और मोबाइल में होगा तो उस मोबाइल पर आएगा ओटीपी। जिस भी मोबाइल नंबर से आपका एक बैंक अकाउंट यानी एटीएम कार्ड लिंक होगा वहीं पर एक ओटीपी आएगा। तो वहाँ से हम ओटीपी देख लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम क्लिक करेंगे हाईलाइटेड बटन, येलो हाईलाइटेड है जो मेक पेमेंट्स, तो मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर हमने क्लिक किया तो देखिए ये योर पेमेंट प्रोसेस इज बीइंग प्रोसेस्ड, डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश। ठीक है, तो हम बैक और रिफ्रेश नहीं करना है। और ये 5-10 सेकेंड में देखिए रिचार्ज स्टेटस, रिचार्ज प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग रिचार्ज, और उसके बाद से अभी आएगा रिचार्ज सक्सेसफुल। देखिए रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। ये 10-15 सेकेंड लेता है और हमारा मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, हमारा एयरटेल सिम रिचार्ज हो जाएगा एटीएम कार्ड से यानी डेबिट कार्ड से बहुत इजीली। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक